हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको HTML और CSS की बेसिक्स बताऊंगी कि किस तरह से आप इसकी कोडिंग कर सकते हैं, कैसे आप स्टार्टअप कर सकते हैं। सो जो बिगनर्स हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक। उससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसकी आने वाली वीडियोस को आप देख सकें। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने एक जो है सॉफ्टवेयर है जो कि है sublime.txt। ये आप यहाँ पर गूगल पे सर्च करेंगे डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट, और इसका जो ये सेकंड वाला लिंक होगा इसको आप ओपन करेंगे। मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी ताकि आप इसको ईज़िली डाउनलोड कर सकें। फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये आपके डेस्कटॉप डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये इस तरह से आएगा। सबलाइम टेक्स्ट 3 जो है लेटेस्ट वर्जन है इसका, तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो उसके बाद ये आपके पास इसका जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। वैसे तो आप HTML की कोडिंग जो है वो नोटपैड पे भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, बट आई पर्सनली रिकमेंड यू दिस बिकॉज ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। ये आपको ऑटोमेटिक भी फैसिलिटी देता है और इसमें आप इजीली डिफरेंट लैंग्वेजेस पे काम कर सकते हैं। तो अगर आप इसके यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अनटाइटल लिखा हुआ है। मैं इसको क्लोज़ करती हूँ। तो जब आप इसको न्यूली ओपन करेंगे तो आपके पास ऐसी विंडो ओपन होगी, और जब आप फाइल में जाके न्यू फाइल में करेंगे तो एक न्यू फाइल जो है आपके पास डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाएगी। इसकी बॉटम में अगर आप देखेंगे लिखा हुआ है प्लेन टेक्स्ट, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। डिफरेंट लैंग्वेजेस आपको शो हो रही हैं यहाँ पर C++, C#, HTML, जावा, पर्ल। नीचे जाएंगे तो PHP, पाइथन, R। तो इस वक्त प्लेन टेक्स्ट हुआ है डिफ़ॉल्ट। तो अब आप चाहते हैं कि आप HTML में काम करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले मैंने जिधर अपना कोड सेव करना है मैं एक न्यू फोल्डर डेस्कटॉप पे क्रिएट कर लेती हूँ जिसके अंदर मैं अपना सारा कोड रखूँगी HTML का, ठीक है, जो भी रखूँगी। तो मैं इसका नाम रख लेती हूँ HTML। एंड अभी मेरा फोल्डर एक सेव हो गया एंड मैं सबलाइम टेक्स्ट में जाऊँगी। तो अब मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगी, तो मैं उसके लिए Ctrl+S पे क्लिक करूँगी। उसके बाद डेस्कटॉप पे HTML के फोल्डर के अंदर मैं जाऊँगी और यहाँ पर आके मैं अपनी वो फाइल सेव करूँगी। तो आपको पता है HTML का जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .html। अगर आप PHP पे काम करेंगे तो आप लिखेंगे .php। तो मैं फ़ाइल का नाम रखूँगी index.html। क्यों रखूँगी इंडेक्स? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स को जो है ना एक मेन फाइल माना जाता है। इंडेक्स के नाम को अगर आप देखें तो इसलिए इंडेक्स लोग रखते हैं। वैसे तो आप जो मर्ज़ी चाहे रख सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इंडेक्स जो है वो उससे बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक होम पेज है या जो हमारा मेन पेज है। तो कोई भी आप नाम रख लें तो .html का मीनिंग होगा कि एक HTML फाइल आपकी क्रिएट होगी। तो आप इसको सेव करेंगे जैसे, तो ये आप देखें यहाँ पर HTML आ चुके हैं। दैट मीन्स कि HTML की फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। तो इसके लिए सबसे पहले अब अगर आपने HTML का कोड लिखना स्टार्ट करना तो जो सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टार्टअप है उसका कैसे करना है, आपने यहाँ पर एक ऐसे डालना टैग, फिर आपने ये डालना है ये, और आपने लिखना है डॉक टाइप HTML। तो ये क्या होता है आपके पास, ये आपके पास एक स्टार्टअप होता है। ये बेसिकली डॉक टाइप क्या होता है आपके पास, डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। तो डॉक टाइप जो है वेब ब्राउज़र को बताता है कि आप कौन सी टाइप, कौन सा वर्जन HTML का यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि वो ईज़िली हैंडल कर सकता है। तो ये आपके वर्जन्स को बताने के लिए होता है। तो इसलिए ये इसका स्टार्टअप है और ये आपने ज़रूर लिखना होता है स्टार्टिंग में HTML को स्टार्ट करने के लिए। तो इस तरह से आपका स्टार्टअप होता है। तो सबलाइम आपको एक फैसिलिटी देता है कि अगर आप यहाँ पर जस्ट, मैं आपको एक और चीज़ इससे पहले बताऊँगी कि HTML में एक स्टार्टिंग टैग होता है और एक एंड टैग होता है। ये हमेशा याद रखना। जो भी टैग आप लिखेंगे, चाहे वो पैराग्राफ को, हेडिंग का हो, HTML का हो या कोई भी हो, उसका स्टार्टिंग टैग भी होगा और एक एंडिंग टैग भी होगा। तो HTML अगर हम यहाँ पर जस्ट HTML लिखते हैं तो ये देखिए आपके पास एक ऑप्शन दे रहा है HTML का। आप इस पर जस्ट एक वन क्लिक से ये पूरा आपको कोड दे देगा, पूरा इसका एक स्ट्रक्चर दे देगा। तो सबलाइम टेक्स्ट क्यों मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इसमें ये आपको ऑटोमेटिकली एक लैंग्वेज का जो है स्ट्रक्चर ईजिली दे देता है। तो आपके लिए बहुत ईजी होता है इस पर काम करना। आप नोटपैड पे काम करेंगे तो एक एक चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी दोबारा से। तो ये आपको ये वाली फैसिलिटी देते हैं। तो डॉक टाइप HTML क्या होगा आपको समझ आ गया होगा कि क्यों हम लिखते हैं, कि ये आपके वेब ब्राउज़र को बताता है कि कौन सा वर्जन आप यूज़ करना चाह रहे हैं। तो लेटेस्ट वर्जन जो है इस वक्त वो है HTML5। तो ये इसको बता देगा कि HTML5 ही आप यूज़ करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपके पास आता है HTML का टैग।
मैंने आपको बताया कि हर टैग का स्टार्ट टैग होता है और एंड टैग होता है। तो HTML का ये स्टार्ट टैग है और HTML एंड किधर होगा, इधर, तो ये इसका एंड टैग है। कैसे पता चलेगा ये एंड टैग है? स्टार्ट टैग के अंदर कोई स्लैश नहीं है और इसके अंदर स्लैश, तो ये आपके पास एंड टैग है। तो HTML आपका जो है एंड टैग होगा, जिसके अंदर आपका सारा जो भी आप स्ट्रक्चर लिखना चाहेंगे वो लिखेंगे, ठीक है। इसके बाहर नहीं आएगी कोई भी चीज़। ये HTML का एक रूल है, आप कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर है। उसके अंदर आपके पास सबसे पहले आता है हेड। तो अब हेड का स्टार्ट टैग आ रहा है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि हेड का जो है एंड टैग ज़रूर आएगा। तो ये देखिए आप, हेड का एंड टैग यहाँ पर आ रहा है। हेड जो है वो बॉडी से पहले क्लोज होगा, ठीक है। हेड के अंदर जो है आपके पास एक टाइटल का टैग आता है, जिसके अंदर आप टाइटल लिखते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपका टाइटल किधर शो हो रहा है क्या, क्योंकि अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता तो मैं आपको अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हम सबसे पहले अपना खोल लेते हैं फाइल को। तो ये इंडेक्स है, इसको मैं राइट क्लिक करूँगी, ओपन विद, मैं गूगल क्रोम में खोलूँगी। तो ये मेरी फ़ाइल है इस वक्त, इसका नेम है index.html और इसके अंदर इस वक्त कुछ भी नहीं है, ज़ाहिर है क्योंकि मैंने इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं लिखा। मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो सबसे पहले टैब में जो नाम आ रही है टाइटल चेंज हो जाए, क्योंकि मैं अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करना चाह रही हूँ जो भी, तो मैं इसका नेम चेंज करना चाहती हूँ। उसके लिए आप इजीली क्या कर सकते हैं, ये जो आपका हेड टैग होता है ये होता ही इसके लिए। इसके अंदर ये जो आपका टाइटल का टैग है, इसके अंदर जस्ट मैंने लिखना है टेस्टिंग वेबसाइट। ये लिखने के बाद मैंने Ctrl+S से सेव कर लेना और मैं जैसे ही आके इधर रिफ़्रेश करूँगी, रिफ़्रेश आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ आप Ctrl+R करेंगे तो ये रिफ़्रेश हो जाएगा। तो आप देखेंगे आपका नेम चेंज हो चुका है, टेस्टिंग वेबसाइट। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट का जो टाइटल है वो चेंज कर सकते हैं इतने ईजिली। जस्ट आपने हेड के अंदर एक टाइटल का टैग दे देना, उसका क्लोजिंग टैग, और उसके अंदर आपने जो मर्ज़ी आप लिख सकते हैं और आपका अपडेट हो जाएगा जस्ट विद इन सेकेंड्स। तो ये फ़ायदा है आपको ऐसे काम करने का, ठीक है। तो ईज़िली जस्ट आपको टैग्स का पता होना चाहिए और आप ईज़िली हर चीज़ को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है टैग बॉडी। बॉडी का स्टार्टिंग टैग है तो इसका एंड टैग भी आएगा। अब इसके अंदर आप जो लिखेंगे वो कहाँ चेंज होगा, उसमें किस जगह पे चेंज होगा, इस जगह पे। ये जो आपकी जगह है इसके अंदर आपका जो जितना भी आप बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट लिखेंगे वो इसके अंदर आता जाएगा। तो एग्जांपल के लिए मैं इसके अंदर एक हेडिंग लिखना चाहती हूँ, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट्स में हेडिंग लिखी होती है। तो हेडिंग आप कैसे HTML में लिखते हैं, ये ऐसे टैग स्टार्ट होगा H1। H1 क्या है, हमारे पास डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5, ठीक है, H7 तक हमारे पास होती हैं। तो ये क्या होता है, मैं आपको दिखाती हूँ कि H7 तक मतलब आपको कैसे पता चलेगा कौन सी हेडिंग कैसे। तो मैं आपको फुल ऑन एक एग्जांपल दिखाना चाहती हूँ। हेडिंग 1 जो होती है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है। तो इसकी अगर आपने स्टार्ट टैग लिखा है तो क्या आएगा, इसके एंड एक एंडिंग टैग भी आएगा। सबलाइन टेक्स्ट आपको एक बहुत अच्छा जो इसका फ़ायदा है कि आपने जस्ट ये लगाया टैग और आपने जस्ट एक स्लैश लगाना है, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली इसने आपका जो एंड टैग है यहाँ पर दे दिया। तो ये सबलाइन टेक्स्ट का फ़ायदा है। तो इसके अंदर मैं अपनी जो फर्स्ट हेडिंग है वो लिखूँगी, ठीक है। दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। तो ये आपकी फ़र्स्ट हेडिंग है, इसको मैं सेव करूँगी बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर सारा मेरा ये हेडिंग आ जाएगी। इधर जाके मैं रिफ़्रेश करूँगी तो आप देखेंगे दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग इधर आ चुकी। तो इस तरह से आप अपनी हेडिंग्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। इसकी स्टाइलिंग वगैरह वो भी मैं आपको बताऊँगी अभी थोड़ी देर में। तो हम बात करते हैं डिफरेंट हेडिंग्स की। तो इसके बाद हमारे पास आता है H2। अब देखिए अब मैं बारी बारी लिखती जाऊँ तो मेरा थोड़ा टाइम लगता है। तो इसके लिए मुझे जो सबलाइन टेक्स्ट का ऑप्शन देता है कि आप जस्ट H2 यहाँ लिखेंगे और एंटर क्लिक करेंगे। ये आपको यहाँ पर दे रहा है, तो आपने जस्ट एक एंटर क्लिक करना और ये आपको दोनों टैग्स डिस्प्ले कर देगा एंड आपने लिख लेना। तो ये आपके टाइम सेविंग के लिए बहुत फ़ायदा है इसका। H3 एंटर, दिस इज़ माई थर्ड हेडिंग, ठीक है। H4 मैं आपको एक्चुअली सारी हेडिंग्स लिख के बताना चाह रही कि कैसे शो होती है, कैसे आप कर सकते हैं। दिस इज़ माई फोर्थ हेडिंग। H5 में 5 तक दिखाऊंगी आपको फ़िलहाल। दिस इज़ माई फिफ्थ हेडिंग। तो मैं Ctrl+S करूँगी,
याद रखें आपने ये सारा कुछ जो है बॉडी के अंदर लिखना है, ठीक है। तो इधर आऊँगी रिफ्रेश, तो ये आप देख सकते हैं दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग, आपको पता चल रही है फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट हेडिंग जो H1 होता है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है, फिर H2, फिर H3। तो आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे लिख के दिखाया। तो इस तरह से आप अपनी हेडिंग्स को लिख सकते हैं इजीली HTML के अंदर। आई होप आपको हेडिंग की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं पैराग्राफ की। ये मेरी फर्स्ट हेडिंग है, इसको मैं रहने देती हूँ। इसके नीचे मैं अपना कोई पैराग्राफ लिखना चाहती हूँ। पैराग्राफ कैसे लिखते हैं आप HTML में? P टैग्स, ये इसका स्टार्टिंग टैग है और इस तरह से इसका क्लोजिंग टैग भी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सब HTML में काम हो रहा है। बस आपको ये चीज़ें याद रखनी कि हेडिंग के लिए H होता है, फिर आपने कौन सी हेडिंग देनी है, 1 2 3 कौन सी, वो आप दे देंगे, उसका एक क्लोजिंग टैग हो। इस तरह से पैराग्राफ का भी स्टार्ट और क्लोजिंग टैग हो। इसके अंदर मैं लिखूँगी दिस पैराग्राफ बिलोंग्स टू द फर्स्ट हेडिंग अबव। तो ये मैंने लिखा, कंट्रोल S किया, कंट्रोल R किया, तो आप देख सकते हैं कि मेरा एक पैराग्राफ आ गया। हेडिंग बोल्ड में होती है और पैराग्राफ जो होता है वो बोल्ड नहीं होता, तो इस वजह से ये हमें पता चल रहा है एक पैराग्राफ है। अब अगर आप इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, वो आप कैसे करेंगे? इसका आप कलर चेंज करना चाहते हैं, इसका आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, आप कुछ भी चेंजेस अगर करना चाहते हैं, कलर्स वगैरह स्टाइलिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप CSS के थ्रू काम करते हैं। तो इधर तक मैंने आपको HTML के अभी बेसिक्स बताई कि किस तरह से आप HTML को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको CSS की बेसिक्स बताऊंगी कि CSS आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, एक न्यू फाइल क्रिएट करनी। न्यू फाइल पे क्लिक किया, ठीक है। अब हम अपनी एक CSS की फ़ाइल क्रिएट करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ इससे पहले, आप चाहे तो CSS जो अपनी लिखना चाहेंगे CSS वो इसी फाइल के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब इसके आगे आप यहाँ पर CSS वाला कैसे लिखते हैं, स्टाइल लिखना होता है, तो आप यहाँ जस्ट एक स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। और इसके अंदर आप जितनी भी अपनी CSS लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं इनलाइन CSS, इसको हम कहते हैं इनलाइन CSS। और अगर आप दूसरी फाइल में जाकर लिखते हैं उसको लिखते हैं एक्सटर्नल CSS कहते हैं उसे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो एक्सटर्नल CSS जो यहाँ पर आप लिखेंगे वो आप चाहते हैं, इसको मैं रिमूव कर दूँ पहले, कि आप अपनी एक्सटर्नल CSS को इस फाइल में एक्सेस कर सकें, मतलब आपकी जो एक्सटर्नल CSS है वो लिंक हो जाए इसके साथ। तो कैसे करेंगे, आपका जो हेड होता है, सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये न्यू फाइल है, तो इसको मैं कंट्रोल S करती हूँ। तो ये मेरी इंडेक्स की फ़ाइल है, इसी के साथ में एक CSS की फ़ाइल। तो मैंने आपको HTML के लिए बताया था कि उसकी एक्सटेंशन होती है .html, तो CSS के लिए एक्सटेंशन होती है .css। तो मैं स्टाइल .css के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी, एंटर करूँगी, तो मेरी यहाँ पर आप देखेंगे CSS ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि ये फ़ाइल लिंक हो जाए। मैं इससे पहले इसके लिए मैं क्या करूँगी, हेड के अंदर मैं यहाँ पर दे दूँगी लिंक। यहाँ पर जस्ट मैंने आप लिंक का देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन आ चुके हैं, तो इस पर आपने जस्ट क्लिक करना है। सब लाइन आपको ये फीचर देता है कि आप हर चीज़ मैनुअली ना लिखें, जस्ट क्लिक करना है और आपको ये पूरा एक दे देगा लिंक। ये लिंक क्या होता है, ये बताता है कि आप लिंक करना चाह रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है। किस चीज़ को लिंक करना चाह रहे हैं, स्टाइल शीट को। ये भी बताना है कि ये स्टाइल शीट को आप लिंक करना चाह रहे हैं, ठीक है। टाइप क्या है उसकी, टेक्स्ट है उसके अंदर, और CSS दी टेक्स्ट है यहाँ पर, यहाँ CSS से, ठीक है। href क्या होता है, href लिंक होता है। आपका क्या नाम है फाइल का, style.css। तो href के अंदर जस्ट आपने लिखना है style.css और इसको आपने सेव कर लेना। अब आप जो भी चेंजेस करेंगे वो इसके साथ लिंक हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़, कैसे पता चलेगा कि हमने किस चीज़ पे चेंजिंग करनी है, इधर कैसे पता चलेगा। अगर आपने H1 में चेंजेस करने, कैसे चेंज करेंगे, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आप इधर स्पेस डालते हैं, या तो आप इधर कोई क्लास दे देते हैं, या आप यहाँ पर कोई ID दे देते हैं। क्लास और ID क्या होती है, यूनिक होती है। ID जो होती है वो हर किसी की यूनिक होती है। ID और क्लास, सपोज़ आपका एक रोल नंबर होता है, अगर आप देखें तो हर किसी का रोल नंबर क्लास में डिफरेंट होता है, किसी का भी सेम नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है कि ID यूनिक होती है, ठीक है।
हाँ, अगर आप चाहें, आपके पास डिफरेंट हेडिंग्स हैं या डिफरेंट आपके पास पैराग्राफ्स हैं, आप चाहते हैं कि आप उनको एक साथ स्टाइल करें, क्योंकि अगर आप हर किसी को अलग अलग क्लास देंगे तो आपको अलग अलग उनको स्टाइल करना पड़ेगा। मतलब एक ही स्टाइलिंग आप उनको देना चाहते हैं, एक ही कलर देना चाहते हैं, एक ही साइज़ देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सेम क्लास दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि H1 को आप एक अलग स्टाइलिंग दें, इसका कलर रेड हो जाए, इसका कलर पर्पल हो जाए या ब्लू हो जाए, तो फिर उसके लिए आप अलग क्लासेस देते हैं या ID दे सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैं ज़्यादा क्लास प्रेफर करती हूँ, लेकिन मैं आपको दोनों के साथ एग्जाम्पल दिखाऊँगी। मैं इसको यहाँ क्लास दे देती हूँ, आपने जस्ट यहाँ क्लास लिखना है, ठीक है, इक्वल लगाना है और यहाँ पर 2 इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। इसके अंदर आपने अब अपनी क्लास नेम दे देनी, कोई भी आप दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। मैं दे देती हूँ हेडिंग। और एक चीज़ याद रखें कि जो आप क्लास का नेम यहाँ देंगे वही जाके आपने स्टाइल और CSS में देना है। अगर आप थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक भी कर देते हैं तो वो जो आपका स्टाइल है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको क्लास के साथ एग्जांपल दे रही हूँ और यहाँ पर मैं पैराग्राफ को एक ID दे देती हूँ, क्योंकि मैं आपको दोनों की एग्जांपल दिखाना चाहती हूँ। तो ID मैं दे देती हूँ इसको पैराग्राफ, ठीक है। तो मैं इसको सेव करती हूँ। अब मैं अपने स्टाइल और CSS में जाऊँगी और मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं हेडिंग में चेंजेस करूँ। तो कैसे करूँगी मैं? ये मेरी क्लास है, ठीक है, इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको कैसे पता चलेगा कि ये क्लास है, ये ID है? उसके लिए क्या कैसे होता है, अगर आपकी क्लास है तो आप डॉट लगाएंगे, अगर आपकी ID है तो आप हैश लगाएंगे, ठीक है। तो ये मेरी क्लास है, मैंने डॉट लगा दिया और नीचे जाऊँगी तो ये है मेरी पैराग्राफ है, इसको मैंने ID दी हुई है। कैसे पता चलेगा कि ये क्लास है कि ID है? तो इसके लिए हैश होता है। तो आई होप आपको समझ आ रही है कि क्लास के लिए अगर डॉट लगाते हैं, ID के लिए हैश, ठीक है। ये किसकी क्लास है? अब आपने ये भी तो स्टाइल और CSS को बताना है कि किसकी क्लास है। तो ये H1 की है, तो क्या लिखेंगे डॉट से पहले? H1। और ये पैराग्राफ की है, चलिए इसको ना भी लिखें लेकिन आप क्लास के साथ लगा सकते हैं, नहीं भी लगाना चाहें तो कुछ नहीं। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ हेडिंग में चेंजेस करके दिखाना चाहूँगी। H1 डॉट हेडिंग मैंने लिखा और मैं अब चाहती हूँ कि मेरा जो हेडिंग का कलर है, ये इसका कलर मेरा हो जाए रेड। तो टेक्स्ट कलर जब आपने चेंज करना होता है तो CSS में आप लिखते हैं कलर, ये आपके पास देखिए डिफरेंट ऑप्शंस आ गए, ठीक है। यहाँ पर देखिए बॉर्डर कलर, लाइट, अगर आप बॉर्डर कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। तो कलर का मतलब है कि सिर्फ आप टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हैं, तो मैं ऐड कर दूँगी और सेमीकोलन लगा दूँगी। इसके बाद सेमीकोलन लगाया, सेव किया, इसको रिफ्रेश, तो आप देखें मेरा जो कलर है वो चेंज हो चुका है रेड में। अब आप चाहते हैं इसका बॉर्डर लगाना चाहते हैं, बॉर्डर कैसे लगाते हैं इसका? तो बॉर्डर कैसे लगाएंगे इसका आपका? आप इसमें लिखेंगे बॉर्डर। तो बॉर्डर लगाने के लिए आप लोग यहाँ लिखेंगे बॉर्डर। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं, बॉर्डर स्पेसिंग देना चाह रहे हैं, विथ, कलर या रेडियस, टॉप, इमेज। तो मैं जस्ट अपना बॉर्डर कलर चेंज करना चाह रही हूँ, बॉर्डर देना चाह रही हूँ जस्ट, तो बॉर्डर लगा के आप आगे ये लगाएंगे एंड देखिए सबलाइन टेक्स्ट आपको ऑटोमेटिकली सेमीकोलन दे देता है। जस्ट आपने ये लगाया और सेमीकोलन उसने दे दिया। बॉर्डर में अपना क्या देना चाहती हूँ? 1 पिक्सल, मतलब आप कितनी, मतलब आपका बॉर्डर कितना हो, तो 1 पिक्सल का हो, सॉलिड। फिर आप कौन से कलर, सॉलिड आपने लिख दिया, उसके बाद आप बताएंगे कि आप कौन से कलर का बॉर्डर देना चाह रहे, रेड, ब्लैक, तो मैं ब्लैक कलर का बॉर्डर दे दूँगी। इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखिए मेरा बॉर्डर जो है वो ब्लैक कलर का आ गया। अब इसको कैसे, इसकी विड्थ छोटी करनी है, क्या करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी मैं जस्ट आपको बेसिक्स बता रही। इसी तरह अगर आपने पैराग्राफ में चेंजिंग करनी है तो हैश, क्योंकि वो ID है तो पैराग्राफ लिखेंगे एंड उसके अंदर हम कलर कर देंगे पर्पल, सेव करेंगे, रिफ्रेश, तो ये पर्पल हो चुके हैं। कोई और कलर करके दिखाती हूँ, येलो कर लेते हैं, सेव, रिफ्रेश, येलो हो गया। तो इस तरह से इसको भी आप बॉर्डर दे सकते हैं, या आपका इसका फॉन्ट्स कुछ भी इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर
अगर आप ये लिंक यहाँ नहीं देंगे तो ये चेंजेस आपकी नहीं इसके साथ कनेक्ट होंगी, नहीं अप्लाई होंगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैं यहाँ से कट किया, यहाँ के पहले इसको सेव कर लूँ मैं, सेव, यहाँ के रिफ़्रेश किया तो आप देखिए मेरी सारी चेंजेस जो हैं वो यहाँ नहीं अप्लाई हुई। तो अगर आप दूसरी फाइल में लिखते हैं CSS तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल CSS। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसके अंदर लिखें तो सपोज़ इसके अंदर देखिए मैंने क्लास देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इनलाइन CSS करूँगी तो मैं क्लास नहीं दूँगी, जस्ट मैं यहाँ लिखूँगी स्टाइल इज़ इक्वल टू, स्टाइल लिखेंगे आप, ठीक है, स्टाइल का एट्रीब्यूट इक्वल टू ये दे देंगे और फिर आप लिखेंगे कलर ब्लू, ठीक है, और सेमीकोलन लगा देंगे इसी के अंदर। ये इनलाइन CSS है और इसको आप रिफ़्रेश करेंगे तो ब्लू हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप CSS लिख सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा ये प्रेफर करूँगी। वैसे कभी कभी ये भी कर लेते हैं। तो मैं इसको वापस Ctrl+Z करूँगी, सेव करेंगे। और तो इस तरह से आप HTML और CSS के जो है स्टार्टअप कर सकते हैं। इस तरह से आप काम कर सकते हैं। इसके आगे भी मैं आपको बताऊंगी क्या क्या और आप इस पे काम कर सकते हैं। तो ये भी मेरी एक स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। तो अगर आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इससे आगे जितने भी वीडियोज़ आएंगे आप देख सकें। थैंक यू।